हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा आज का ट्रेड कि मैंने कितनी ट्रेड लिया हूं, कहां पे मैंने प्रॉफिट खाया है, कहां पे मैंने लॉस खाया है, और लॉस अगर मैं खाया हूं तो वहां पे प्रॉपर लॉजिक क्या है। क्योंकि देखो, लॉस लगना या फिर स्टॉप लॉस लेना ये कोई गलत बात नहीं है। अगर आप कोई ट्रेड इनिशिएट करते हो, आपके व्यूज के अकॉर्डिंग वो नहीं जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। वहां पे अगर लॉस हिट हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो आप लॉस को एक्सेप्ट करो। बहुत लोग क्या होता है, अगर गलती करता है तो गलती को एक्सेप्ट करने के लिए चाहता ही नहीं है। उसको लगता है कि मेरे अगेंस्ट में मार्केट चला कैसे गया, जबकि 90% लोग ऐसे ट्रेड कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट में ही मार्केट जाता है। क्योंकि 90% डेटा ये बताता है एनएससी का कि इतने लोग लॉस करते हैं। लॉस करने का मतलब आप क्या समझते हो कि कहीं ना कहीं गलत डिसीजन लेता है और अपने डिसीजन को ही ये मानता है कि मैं ही जो कर रहा हूं वही सही हो रहा है, तो इसीलिए तो लॉस कर रहा है। आपको जिद पे नहीं अड़ना है। मार्केट अगर आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया तो आपको निकल के रिस्पेक्ट करना है कि हाँ ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने ले लिया। और जब आपको टारगेट दे या फिर जब आपको राइट ट्रेड का सेटअप फिर से बने तो आप वहां पे चूको भी मत। तो आज यही सारी चीजों को आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और मैंने गलतियां क्या किया है वहां पे एग्जैक्टली सारे लॉजिक मैच कर रहा है, लेकिन फिर भी मैंने वहां पे स्टॉप लॉस खाया है। इसका प्रॉपर रीजन दूंगा, आप लोग भी समझोगे, सीखोगे और बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये मॉर्निंग आवर का सिचुएशन है, ठीक है। मॉर्निंग आवर में जैसे ही पहला 5 मिनट ये वाला आप देखेंगे यहां पे ओपन हुआ है, और 5 मिनट का कैंडल जो है इन्वर्टेड हैमर इस तरीका से बनाया हुआ है, जिसको हम लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं। और ये जो है एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पे है। यहां से आप देख रहे हैं कि ये प्रीवियस डे का जो है मार्केट का रेजिस्टेंस है, लेकिन मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ है, इसी लेवल पे यहां पे बन रहा है, तो इसको हम लोग एज ए सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं। अब ये देखिए, इन्वर्टेड हैमर बनाने के बावजूद मार्केट इसके नीचे नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड हैमर का रोल जो है ना वो रेजिस्टेंस लेवल पे काम करता है। अगर ये सपोर्ट लेवल पे बन जाए तो कहीं ना कहीं ये जो है हैमर की तरह काम करता है। ये एक्सेप्शनल है, ये केसेस आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैं मार्केट को बहुत टाइम से देख रहा हूं, तो मुझे ये पता है कि अगर ये सपोर्ट लेवल पे इन्वर्टेड हैमर बनता है तो ये हैमर की तरह काम करता है। अब देखो, इसका प्रूफ आपको यहां पे मिल जाएगा। सबसे पहले हम बॉटम लेवल में क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जैसे कि यहां पे, ठीक है। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं प्रीवियस डे का हाई का, तो वो यहां पे है। अब यहां पे मार्केट आया इन्वर्टेड हैमर, फिर ये वाला डोजी कैंडल, फिर ये वाला ग्रीन कैंडल। मतलब यहां पे कंटिन्यू 3 कैंडल बना है 5 मिनट का, और तीनों कैंडल में 2 कैंडल यहां पे ग्रीन है, एक कैंडल डोजी बन गया। डोजी मतलब कि न्यूट्रल, वहां पे बायर्स और सेलर्स का कोई यहां पे मतलब नहीं है, मतलब दोनों इक्वल है। मार्केट कहां जाएगा किसी को नहीं पता। लेकिन सेकेंड कैंडल जो ये ग्रीन बना है ना, छोटा सा ही वॉल्यूम है यहां पे, लेकिन ग्रीन है, तो इसका मतलब है कि मार्केट पे कहीं ना कहीं बायर्स जो है ना मार्केट को अप साइड में पुश कर रहा है। मतलब इस लेवल से ये जो सपोर्ट लेवल है ये स्ट्रांगली फॉलो कर रहा है, इस लेवल को मार्केट सस्टेन कर पा रहा है। और डेफिनेटली अगर पहला 5 मिनट के कैंडल के भी हाई को ब्रेकआउट को आप यहां पे ट्रेड करते हो तो इस कैंडल पे आपका ट्रेड इनिशिएट हो जाता है। तो गाइज, अब मेरा जो एंट्री है, बहुत लोगों का एज ए रूल अगर फॉलो करेंगे तो वो पहला 5 मिनट के कैंडल के हाई के ब्रेकआउट पे यहां पे इंटर करेगा, ठीक है। लेकिन मैं जैसे यहां पे, आपको पता होगा कि मैं 9:15-16 पे ट्रेड ले लेता हूं इतना मॉर्निंग में, लेकिन आज मैंने भी 9:40 पे ट्रेड लिया हूं। क्यों? क्योंकि जब तक ये कंफर्म नहीं होगा तब तक मुझे समझ नहीं आता कि मैंने यहां पे सही किया गलत किया, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहां पे सस्पेंस क्रिएट कर रहा है। तो 40 या 30-35 के करीब मैंने यहां पे ट्रेड ले लिया था। स्क्रीनशॉट ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दिया है, और आप लोग को जो मैंने दिया था 100 के करीब लेवल में, वो यहीं पे दिया था। अब आप सोच लो कि कोई बंदा अगर इस ब्रेकआउट पे ट्रेड को इनिशिएट कर रहा है, मतलब ट्रेड को यहां पे वो एंटर कर रहा है, तो अब आप सोचोगे उसको स्टॉप लॉस लगने का कोई चांसेस है? यहां पे कोई रीजन है कि जहां से मार्केट में कोई भी रिकवरी आ सकता है या फिर यहां से डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है? कोई चांसेस नहीं है। सारी चीजें यहां पे मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट का मोमेंटम और प्रॉपर यहां पे ब्रेकआउट सब कुछ बता रहा है कि यहां से मार्केट अपसाइड में जाएगा। तो आई होप कि यहां पर आप लोग ने भी ट्रेड को इनिशिएट किया होगा। खास करके जो लोग टेलीग्राम चैनल में, फ्री चैनल में होंगे, उनको लाइव अपडेट सारे मिल गया होगा और वो बहुत अच्छा दबा के पैसा बनाया होगा। गाइस, जो लोग नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए और लाइव मार्केट के सारे अपडेट को वहां पे आप लोग देखिए। यहां से जब मार्केट मोमेंटम स्टार्ट किया तो आप देखिए डेफिनेटली मार्केट क्या किया, इस लेवल तक ये जो सपोर्ट है ना, फिर से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, यहां पे इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो मार्केट जब यहां पे आपने एंट्री किया, यहां पे पहला 5 मिनट के कैंडल के ब्रेकआउट पे, तो आपको टारगेट जो है ना यहां तक मिल गया, वन वे टारगेट मिला।
अब हम इसको अगर हम ड्रॉ करना चाहे तो देखिए ये वाला जो लेवल है यहां से लेके यहां तक, मतलब एंट्री लेवल हमारा ये है, ठीक है। अब एंट्री लेवल के साथ साथ आप यहां पे ये भी तो देख सकते हैं कि हमारा जो प्राइस रेंज है वो यहां से यहां तक गया है, ठीक है। अब यहां पे आप देखो कि यहां से यहां तक आने में हमारा टारगेट क्या हुआ, डन कर दिया, ठीक है। अब सवाल आता है कि जब टारगेट यहां पे डन हो गया, पहली बार यहां पे टारगेट डन होने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर सिर्फ हम लोग 5 मिनट को कंसीडर करते हैं, जैसे कि यहां पे देखिए 5 मिनट को कंसीडर करते हैं, तो ये 5 मिनट का कैंडल आपको कंफर्म यहां पे बता रहा है। यहां पे अगर बेस को देखते हैं तो यहां पे बनता है, मतलब इस कैंडल का कंटिन्यू 3 से 4 कैंडल 5 कैंडल के बेस को यहां पे बनता है, ठीक है। तो मैंने यहां पे फिर से अपना एक लेवल मार्क करके बैठ गया कि इसको अगर नीचे ब्रेकडाउन करता है तो यहां पे सेल साइड में मार्केट जा सकता है। लेकिन मार्केट क्या किया, मार्केट यहां पे ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। अब जब इस लेवल को ब्रेकआउट दे रहा है तो मार्केट में सस्टेन होने का वेट तो करोगे। ब्रेकआउट तो चलो मिल गया, यहां पर अगर कोई बाय करना चाहेगा बाय करके ट्रैप भी हो गया होगा, क्योंकि ये वाला कैंडल अगेन यहां पे नीचे जाने लगा। तो अब मेरा देखो, मैंने तो जल्दबाजी नहीं करता हूं, अगर यहां पे मार्केट ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है तो मैं थोड़ा सा वेट किया कि हो सकता है मार्केट, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज कर गया होगा, यहां पे आया रिट्रेस किया, इस तरीका से ब्रेकआउट दिया। अब अगर 5 मिनट में आप यहां पे ट्रेंडिंग को इस तरीका से फॉलो करोगे कि मार्केट यहां पे ब्रेकआउट दिया, मार्केट चल ही जाएगा, तो गाइज फिर यहां पे ट्रैप हो जाओगे जब तक कि आपको मल्टीपल कंफर्मेशन ना मिले। क्योंकि मार्केट यहां पे नीचे भी आने का ट्राई किया, भले इस लेवल को ब्रेकडाउन नहीं कर पाया तो लोग यहां पे इंटर नहीं किया, लेकिन सेकेंड टाइम ये वाला कैंडल, उसके बाद फिर से ये वाला कैंडल, अब यहां पे मैं ट्रैप हो गया। क्योंकि पहली बार यहां पे मार्केट ट्राई किया है नीचे जाने का, मतलब सेल साइड में जाने का, जो मार्केट यहां से रिजेक्ट किया और सारे बायर्स को इनवाइट किया। अब मुझे लगा कि बायर्स तो यहां पे ऑलरेडी आ चुका है, अब जो बायर्स आया होगा उसका स्टॉप लॉस भी ये कैंडल ऑलरेडी कट कर दिया होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट कट कर दिया होगा। अब यहां पे सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न को देखते हैं, ये 3 कैंडल को अगर हम लोग मिलाते हैं तो 3 कैंडल को मिलाने के बाद जो हमारा फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार, ठीक है। ये बनता है रेजिस्टेंस लेवल पे, रेजिस्टेंस लेवल ऑलरेडी यहां पे बना हुआ है। अब हम लोग अगर सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न को देखते हैं तो यहां पे मार्क कर देते हैं, हमारा सेल यहां पे एक्टिवेट हो गया। पहला रीजन ये हुआ, पहला। और दूसरा रीजन देखो कि पहले मैंने यहां पर भी आपको बताया कि मार्केट सेल साइड में गया था लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये भी एक व्यू था कि मार्केट पहले भी ट्राई किया है लेकिन जा नहीं पाया। तो मुझे लगा कि अब ये ट्रैप करने के बाद जब बायर्स यहां पे आ गया, स्टॉप लॉस हंट कर दिया, तो अब मार्केट यहां से सॉलिड मोमेंटम देगा और बहुत अच्छा मोमेंटम देके कम से कम यहां तक, इस बॉटम लेवल तक जरूर आना चाहिए। तो मैंने अपना सेल करके यहां पे आराम से वेट करने लगा। और देखो अगर आपने इस लेवल पे सेल किया है तो स्टॉप लॉस कम से कम तो यहां पे होगा इस लेवल पे। तो मैं क्या करता हूं, स्टॉप लॉस के लिए एक लेवल और ड्रॉ कर देता हूं जिससे कि आपको यहां पे समझ में आ जाए। अब ये लेवल मैंने ड्रॉ कर दिया। अब देखो मार्केट का काम देखो, मार्केट कुछ देर तक तो बहुत अच्छा यहां पे सस्पेंस क्रिएट करता रहा, डोजी बनाता रहा, फिर मार्केट में ये कैंडल ग्रीन वाला आ गया। फिर भी मुझे लगा कि चलो यहां पे मैंने अगर सेल किया है, थोड़ा बहुत ऊपर गया है, स्टॉप लॉस तो मेरा यहां पे है, तो गाइज मैंने इसको दिल थाम के रखा, लेकिन लास्टली ये स्टॉप लॉस हिट कर ही दिया। तो अब देखो यहां पे सवाल क्या आता है, ये स्टॉप लॉस हिट करने का एक रीजन और है। अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखने जाओगे ना तो निफ्टी आपको बिल्कुल भी यहां पे अपसाइड में ब्रेकआउट दे ही नहीं रहा है। निफ्टी क्या कर रहा है, इसी रेजिस्टेंस जोन के नीचे ही इस तरीका से मोमेंटम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा व्यू एक और था कि निफ्टी अगर नीचे में डाउन साइड में है, मतलब इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, और बैंक निफ्टी एक बार ट्राई किया, दूसरे बार यहां पे चलना शुरू किया है, तो डेफिनेटली यहां से मोमेंटम देना चाहिए। मेरा यहां पे 2 से 3 कंफर्मेशन था लेकिन मार्केट उसको भी फेल कर दिया। तो मैं यहां पे एक्सेप्ट किया कि चलो लॉस मुझे हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मैंने अपना लॉस दे दिया। लेकिन साथ में आप देखो प्लस पॉइंट क्या है कि मैंने यहां पे री एंट्री भी बना लिया बाय साइड के लिए। क्यों बना लिया? क्योंकि मुझे पता था कि जो यहां पे ब्रेकआउट नहीं दिया था, मतलब इस लेवल पे ब्रेकआउट ना देके यहां पे ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद ये ट्रैप किया था, तो एक बार तो ये ट्रैप कर चुका है, मतलब बायर्स को यहां पे ट्रैप कर चुका है। अब जब अगर सेलर्स में पोटेंशियल नहीं है तो क्या करेगा कि सेलर्स इसको ले नहीं जा पा रहा है, तो बायर्स अगेन हावी होगा या नहीं होगा, मुझे ये बताओ। तो वही हुआ कि बायर्स अगेन हावी हो गया। अब जब गाइज बायर्स यहां पे अगेन हावी हुआ तो मैं समझ गया था कि मार्केट में ये जब ट्रैप हो गया तो अब की बार ये ट्रैप नहीं करेगा। तो मैंने जो लॉस यहां पे खाया था वो लॉस यहां पे इंटर करके यहां तक मैं निकाल लिया।
अब देखो मैं होल्ड किया था पोजीशन को क्योंकि मेरा टारगेट कहीं ना कहीं ऊपर था यहां पे, जो टारगेट यहां पे आगे डन किया है, तो मैं इसलिए होल्ड किया था कि क्योंकि मेरा एंट्री ही यहां पे था। मार्केट एंट्री लेवल पर भी नहीं है, नीचे तो आया लेकिन एंट्री लेवल को टच भी नहीं किया, तो मैं आराम से कम स्टॉप लॉस तो यहां का लगाओगे बॉटम लेवल का स्विंग लो, तो यहां पर स्टॉप लॉस था, मार्केट यहीं तक आया था, एंट्री लेवल पर भी नहीं आया था, मैं होल्ड करके रखा था। और देखो धीरे धीरे यहां पे आके मेरा टारगेट तो दे दिया, लेकिन एक चीज जरूर यहां पे इंडिकेट कर दिया कि यहां पे कंटिन्यू 5 से 6 कैंडल जो बना है, इस कैंडल में कंटिन्यू कोई भी वॉल्यूम नहीं है। मतलब मार्केट में कैंडल फॉर्म तो हो रहा है, इस तरीका से हो रहा है, मतलब छोटा सा वॉल्यूम फॉर्म हो रहा है, रेड कैंडल या यहाँ पे ग्रीन कैंडल कोई भी, अधिकतर तो यहाँ पे देखिए डोजी बना दिया। डोजी मतलब कि बायर्स और सेलर्स कोई भी यहाँ पे एक्टिव नहीं है, मतलब इनएक्टिव है, कंटिन्यू दोनों सेम नंबर है। तो यहाँ पे लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि मार्केट को किधर जाना चाहिए, अप साइड या डाउन साइड, कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो इसके चक्कर में क्या हुआ, फिर से यहाँ पे टारगेट तो दिया लेकिन डोजी बना दिया। अब यहाँ पे सस्पेंस क्रिएट जैसे करने लगा, तो जो भी टारगेट आपको यहां से एंट्री के बाद यहां तक जो भी मिल रहा है गाइज, आपको लेके निकलना ही बेटर है। अब मैंने भी वही समझा और मैंने यहां पे अपना लॉस कम से कम रिकवर कर लिया। और देखो टारगेट जो है डेफिनेटली मेरा यहां तक टारगेट डन कर दिया। अगेन कुछ लोग को यहां पर भी ट्रैप किया होगा, ट्रैप किया फिर मार्केट नीचे आ गया। अब देखो यहां पे ट्रैप बार बार क्यों हो रहा है, इसका कोई रीजन पता है आपको? एक बार आपको निफ्टी का चार्ट में दिखाता हूं, आपको लगेगा कि ये क्या हो गया। क्योंकि निफ्टी के चार्ट में आप देखोगे तो वहां पे सिस्टम क्या है ना, कि निफ्टी का चार्ट इस तरीका से मोमेंटम नहीं किया है। निफ्टी के चार्ट में जैसे आप जाओगे तो निफ्टी का चार्ट अलग रूप से यहां पे मोमेंटम किया है। अब अलग इसलिए बोल रहा हूं कि वो एक रेंज में है, और यहां पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बार बार रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है। तो अभी मैं थोड़ा सा निफ्टी के चार्ट को आपको दिखाता हूं, जिससे कि आपको क्लियर कट यहां पे पता चलने लगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अगर मैं सिर्फ यहां पे निफ्टी को दिखाऊं, छोटा कर लेता हूं जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। देखिए ब्रेकआउट का बात जहां पे बैंक निफ्टी में हो रहा है, बैंक निफ्टी में जो ब्रेकआउट का बात आप लोग यहां पे देख रहे हैं, बार बार बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है। अब ये टाइम कौन सा है वो देखिए, आपको यहां पे टाइम एक्चुअल पता चल जाएगा। ये टाइम है, नीचे टाइम दिखाएगा देखो 12:55। वहीं पे आप निफ्टी में आ जाओ, क्या किया है, पहले निफ्टी में एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। यहां पे ये वाला लाइन रेजिस्टेंस लाइन है। अब यहां पे 12:55 पे हम लोग आ जाते हैं। 12:55 ये वाला कैंडल है, क्या देखो ब्रेकआउट किया है। मतलब गाइज दूर दूर तक चांस ही नहीं है कि इसको ब्रेकआउट करे या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग दे। तो निफ्टी भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ओनली बैंक निफ्टी के ब्रेकआउट करने से कैसे आप ट्रेड ले लोगे। यहां पर भी वही हुआ है, यहां पर मार्केट गया। अब देखो यहां पर तो निफ्टी तो अपना काम कर गया है लेकिन बैंक निफ्टी नहीं किया। कभी कभी यही तो मैं आपको सिखाने आया हूं, समझाने आया हूं। यहां पर हुआ क्या है वो देखो, ये टाइमिंग आप देख लो, ये टाइमिंग है 10:35। बैंक निफ्टी में आ जाओ, 10:35 है। अब देखो यहां पे मैंने सेल किया था, इस कैंडल पे मैं क्या किया, स्टॉप लॉस दे दिया। और निफ्टी में जो सेल किया होगा वो स्टॉप लॉस देगा। अब देखो निफ्टी में 10:35 पे इस कैंडल पे सेल किया, टारगेट दे दिया। गाइज अब क्या बोलूं मैं, यहां पे क्या बोल सकता हूं बताओ। निफ्टी भी वही काम कर रहा है, बैंक निफ्टी भी वही काम कर रहा है। मैंने उसको सेल किया, निफ्टी टारगेट दे दिया, बैंक निफ्टी नहीं दिया। तो कभी कभी ऐसे सरप्राइज देखने को मिलेगा। अब यहां पे ये नहीं कि मार्केट खराब है, मैं जो करता हूं मेरे अकॉर्डिंग मेरे अगेंस्ट चला जाता है, तो ये सब नहीं है गाइज। रिस्पेक्ट करो मार्केट का। अगर किसी दिन स्टॉप लॉस ले लिया तो देना सीखो, कोई यहां पे बड़ी बात नहीं है। यही मैं बताता हूं हमेशा कि बैंक निफ्टी दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, मेरा कोई गलती नहीं है। ये भी सेम डायरेक्शन में है, पहली बार ये भी रिजेक्ट किया, दूसरी बार आया यहां पे रिजेक्ट किया, डबल टॉप भी फॉर्मेशन कर दिया, एम पैटर्न भी यहां पे बोलेंगे, ब्रेकडाउन भी कर दिया, टारगेट भी नियरली यहां पर दे दिया, इसका मतलब ऑलमोस्ट दे दिया। अब इसके ऊपर भी ब्रेकआउट नहीं दे रहा। बैंक निफ्टी क्या किया, स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ऊपर भी ब्रेकआउट दे दिया। अभी देखो यहां पे बैंक निफ्टी यहां पे क्या किया, स्टॉप लॉस हिट का ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, टारगेट भी दे दिया। और निफ्टी क्या किया, इसी रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो कर रहा है। तो गाइज कभी कभी मार्केट आपको सरप्राइज करेगा। देखो इसी रेजिस्टेंस लेवल को कभी ब्रेकआउट कर ही नहीं पा रहा है निफ्टी, मतलब निफ्टी रेंज में मोमेंटम कर रहा है। तो बस यहीं पे प्रॉब्लम आ गया कि निफ्टी जो है बैंक निफ्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है और ओनली बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करते जा रहा है। तो इसीलिए वहां पे फेल भी हो रहा है, लोग ट्रैप भी हो रहे हैं, और निफ्टी के कारण वहां पे सारे लोग ट्रैप होके लॉसेस अपना कर दिया। तो आज के वीडियो से आप लोग को मुझे लगता है कि बहुत जेन्युइन चीजें सीखने को मिला होगा कि कभी कभी मार्केट आपको सरप्राइज करेगा। बैंक
निफ्टी निफ्टी लगेगा कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, फिर भी काम नहीं करेगा। तो गाइज कभी कभी होता है, कभी कभी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हमेशा होगा, लेकिन कभी कभी मार्केट करता है तो एक्सेप्ट करना सीखो। गलतियां जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप इंप्रूवमेंट करोगे कैसे, इंप्रूवमेंट आएगा कैसे आपके अंदर? तो ये सब चीजें सीखने की है, ऑब्जर्वेशन की है कि कभी कभी मार्केट आपको अननेसेसरी चीजें कर देता है जो आप एक्सपेक्ट किए हुए नहीं रहते हो। सब कुछ सही होता है, सारे इंफॉर्मेशन सही होते हैं, फिर भी गलत हो जाता है, तो कोई बात नहीं है, होता है ऐसे मार्केट में। ठीक है, तो गाइज उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो को लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।